जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इस फ्रेंचाइजी के सभी पुराने मूवीज से बहुत अलग होने वाली है। इसका स्टोरी तो हम लोगों को एक अलग वाइब दे ही रहा है, जैसे कि डिफेक्टिव डायनासोर्स का कंसेप्ट, लेकिन पर्टिकुलरली ये दो शॉट्स जहाँ पर मोसासॉरस के सामने इतने सारे स्पाइनोस होने के बाद भी वो इन इंसानों के पीछे जाता है, पर फिर भी वो इन स्पाइनोसोरस को देखता तक नहीं है। वहीं ये टी-रेक्स जो जंगल में छुपा हुआ है वो इस इंसान के पीछे है, जबकि ये डिलोफिसॉरस भी एक अच्छा शिकार बन सकता है। तो ऐसा क्यों है कि ये डायनासोर्स, स्पेशली रीबर्थ में दिखाए गए ये डिफेक्टिव डायनासोर्स, दूसरे डायनासोर्स का शिकार करने से खुद को रोकते हैं? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग इन डायनासोर्स से रिलेटेड एक थ्योरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स से रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। एक डायनासोर दूसरे डायनासोर्स का शिकार करता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है, चाहे वो मोसासॉरस का इंडोमिनस रेक्स को मारना हो या फिर रेक्सी का कार्निटोरस को मारना, जो उतना भी अनकॉमन नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक आइलैंड पर रहते हैं, एक बड़े से इकोसिस्टम का हिस्सा है। मतलब कोई शिकार बनेगा और कोई शिकारी। पर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के इन डिफेक्टिव डायनासोर्स का बिहेवियर उन क्लासिक डायनासोर से बहुत अलग है। अगर पर्टिकुलरली इस शॉट की बात की जाए तो फिर ये मोसासॉरस इंसानों के पीछे है, जबकि ये स्पाइनोस इंसानों से बड़े शिकार हैं और पेट भरने के लिए बड़े से बेहतर और क्या ही हो सकता है। पर यहाँ पर ये मोसासॉरस उन स्पाइनोस को देखता तक नहीं। अभी इसके पीछे का रीजन ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। मतलब मोसासॉरस गहरे समंदर का मॉन्स्टर है, जबकि स्पाइनोस स्वैम्प एरियाज या फिर नदियों के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे। और तो और मोसासॉरस स्पाइनोस से 10 मिलियन साल पुराना है, तो मतलब क्यों ही वो एक नए शिकार के पीछे जाएगा। इन मोसासॉरस को तो ये पता ही नहीं होगा कि स्पाइनोस क्या चीज है। क्या हो अगर वो ग्रुप में आकर उसके ऊपर हमला करते, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इतना भी सिंपल नहीं है। अगर इस लोकेशन की बात की जाए तो फिर यहाँ पर एक नदी समंदर से मिल रही है। ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पर ये दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। प्रोबेबली आपने भी कभी न कभी यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए ये देखा ही होगा कि किस तरीके से दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं और उनमें सचमुच का भाईचारा है, जैसे कि वो एक फैमिली है। और ऐसा तभी होता है जब इन जानवरों को जन्म के बाद या फिर अपने जुवेनाइल फॉर्म में किसी दूसरे जानवर के साथ रखा जाता है। ये एक दूसरे के साथ रहकर खुद को एक बड़े से फैमिली का हिस्सा समझने लगते हैं। और मेरे ख्याल से रीबर्थ के इन डायनासोर्स का माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है। रीबर्थ के इस आइलैंड पर ही फर्स्ट जनरेशन डायनासोर्स को बनाया गया था। इन सभी डायनासोर्स का जन्म यहाँ पर हुआ था, भले ही ये अलग अलग स्पीसीज से ही क्यों ना हो। पर इन डिफेक्टिव डायनासोर्स के हिसाब से ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन सभी को एक ही टाइम पर क्रिएट किया गया था। मतलब ये एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हैं, इन्हें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है। तो साइंटिफिकली ये एक दूसरे से बात भी करते हैं। ऐसे में जब इन मॉन्स्टर्स को ह्यूमन इंटरफेरेंस मिलता है तब वो उनका पीछा करते हैं। ये मॉन्स्टर्स एक दूसरे से अलग दिख सकते हैं, पर इनका गोल सेम है, शिकार करना और अपने टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना। इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशन काम करता है और यही चीज इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। प्रोबेबली ये ओल्ड एज की वजह से मरते तो हैं, लेकिन ये अपने नॉलेज को अपने नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाते हैं, ताकि इन्हें अपना जमीनी हकीकत याद रहे। वहीं दूसरी तरफ पुराने जुरासिक पार्क के डायनासोर्स एक दूसरे से अलग रहकर बड़े होते हैं। वो केजेस में रहते हैं और इसी रीजन से उनमें सिर्फ शिकार और शिकारियों का कंसेप्ट काम करता है। तो हाँ, रीबर्थ के डायनासोर्स ओरिजिनल डायनासोर से अलग तो हैं। जुरासिक पार्क के मॉन्स्टर्स के लिए उनके ये केजेस उनके घर हैं, जबकि रीबर्थ के ये डायनासोर्स इस एंटायर आइलैंड को अपना घर समझते हैं। इस घर में रह रहे हर एक मेंबर को वो अपना समझते हैं और इसमें अगर कोई नया आता है तो वो इन्वेडर होता है, मतलब एक शिकार। और इसी रीजन से रीबर्थ के ये डायनासोर्स इंसानों के पीछे हैं। लेकिन फिर भी ये बस एक थ्योरी है। अगर आपके पास अपना कुछ थ्योरी है तो कमेंट में जरूर बताना। और अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड पीस आउट।